नमस्कार दोस्तों, आपका एक और बार स्वागत है अपने चैनल पे। आप सभी जानते हैं कि अपन कोशिश करते हैं जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हो सके अपने चैनल पे विद रिस्पेक्ट टू ट्रेडिंग, साइकोलॉजी, इन्वेस्टिंग हम लेके आए। आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये सवाल उठा था कि यार ऑप्शन बाइंग करें कि ऑप्शन सेलिंग करें। ऑप्शन बायर तो नुकसान ही करता है, ऑप्शन सेलर बैंकरप्ट हो जाता है। इस तरह के काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के दिमाग में आए थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं दो टॉप एक्सपर्ट्स को अपने चैनल पे लेके आ जाऊं आज के दिन। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि ऑप्शन बाइंग में आप स्टॉप लॉस कैसे सेट कर सकते हैं, ऑप्शन सेलिंग में आप एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। आप दोनों को समझ में आएगा कि ऑप्शन बाइंग और सेलिंग में स्केल कैसे किया जा सकता है। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के बारे में भी हमने यहां पर डिस्कशन किया हुआ है कि एल्गो ट्रेडिंग वर्सेस डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग जो आप खुद से करते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। इस तरह की काफी ज्यादा एक्साइटिंग चीजें जो आप लोगों ने मुझसे पूछी थी वो हमने एड्रेस करने की कोशिश करी है। हमारे साथ एक्सपर्ट्स में होंगे संतोष जी और साथ में ज्योति जी। एक है ऑप्शन सेलर और एक है ऑप्शन बायर, और काफी एक्साइटिंग इंफॉर्मेशन यहां पर मिलने वाली है जो करीब करीब ना 1.5 लाख रुपए के वर्कशॉप में भी नहीं मिलती है। बाय द वे आप लोगों को बता दूं, बातों बातों में ना मैं इन दोनों से इनके जो हार्डकोर पेड वर्कशॉप्स की चीजें होती ना वो भी निकालने वाला हूं। तो एंड तक जरूर देखिएगा, लाइक्स में कंजूसी मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिएगा। चलिए सीधे इन्वाइट करते हैं दोनों गेस्ट को और शुरू करते हैं ये कॉन्वर्सेशन। आप में से काफी सारे लोग अक्सर पूछते हैं कि यार ऑप्शन बाइंग करें ऑप्शन सेलिंग करें, इसमें काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मार्केट के दो धुरंधरों को ले आया जाए। ज्योति मैम है हमारे साथ, जिनको आप सभी ऑलरेडी जानते हैं, ऑप्शन बायर है। तो ज्योति मैम आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे चैनल पे। और साथ में धुरंधर खिलाड़ी हैं संतोष पासी जी, जो कि ऑप्शन सेलर है। तो यार दोस्तों देखो, दोनों को इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, तो हम सीधे मुद्दे पे आने वाले हैं। और आज इतनी एक्साइटिंग, मैं तो बैटल कराने के मूड में हूँ दोनों ऑप्शन बायर और सेलर के साथ में। मैंने सुबह सुबह आज के दिन एक ट्वीट किया था जिसमें कुछ सवाल आए जो इन दोनों को बिल्कुल नहीं पता क्या क्वेश्चंस आए हैं। तो मैं इन लोगों पे पूरा अटैक मोड पे रहने वाला हूँ। और अगर आप चाहते हो इस वीडियो का सेकंड पार्ट जल्द से जल्द आए तो मेक श्योर इस वीडियो में हम 15,000 लाइक्स टारगेट कर रहे हैं, जो कि आपके लिए बहुत आसान है। 15,000 तो आपके दाएं हाथ का खेल है, तो उस पर कंजूसी मत कीजिएगा। और कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि आप ऑप्शन बायर की साइड में या ऑप्शन सेलर की साइड पे है। तो सीधे सवालों के साथ शुरू करते हैं। पहला बेसिक सवाल ज्योति मैम से। ज्योति मैम, क्यों ऑप्शन बाइंग करना है? क्या आपको लगता है डिबेट कभी खत्म होने वाली है बायर और सेलर की? नहीं, लगता तो नहीं है मैम, ये तो सालों साल से चला आ रहा है, चलता जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो? कि ऑप्शन बाइंग क्यों करनी है? व्हाई नॉट ऑप्शन सेलिंग? ऑप्शन सेलिंग में तो लोग पैसे कमा रहे हैं, क्यों ऑप्शन बाइंग करें? देखिए, बचपन से रिंग के टाइम से मुझे यही सिखाया गया है कि हम जितना पैसा लगाते हैं मैक्सिमम वर्स्ट सिनेरियो में उतना ही लॉस होता है। अब मुझे तेजी में भी कमाने का अच्छा लगता है और मंदी में भी कमाने का अच्छा लगता है, तो शॉर्ट करने के बजाय पुट बाय क्यों नहीं कर लिया जाए, इसलिए बाइंग ऑप्शंस। वाह, सिंपल तरीके से बता दिया कि भैया रिस्क उतना ही है जितना हम पैसा लगा रहे हैं। संतोष जी क्या काउंटर करेंगे, आप ऑप्शन सेलिंग क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऑप्शन सेलिंग में है कि हमें सबसे पहले हमें डायरेक्शन प्रेडिक्ट नहीं करना है। ठीक है, हमें लक्ष्मण रेखा निकाल देनी कि ऊपर की लक्ष्मण रेखा क्या, नीचे की लक्ष्मण रेखा क्या, दोनों को बेचना है और आराम से टाइम खाना है। हमने बचपन में स्कूल में सिखा था टाइम इज मनी। वो अगर आपको सीखना है तो ऑप्शन सेलिंग में सीख सकते हो। बाकी अगर डायरेक्शन बनना है, मैडम जी डायरेक्शन करती है, उसमें आपको 100% करेक्ट होना पड़ेगा। ऑप्शन सेलिंग में 50% करेक्ट करके आप कमा सकते हो। क्या बात है। मतलब दोनों धुरंधरों ने देखा कैसा ऑन द पॉट सटीक आंसर दे दिया और अपने आप को डिफेंड किया है। लेकिन इस वीडियो के एंड तक में आपको पता लगेगा एक्चुअल में आपको क्या लेना है। तो ज्योति मैम, एक सवाल आया है, एमजे साहब ने पूछा, स्टॉक्स मनोज नाम है उनका। उन्होंने दो सवाल कॉम्बो में पूछ लिया है। तो उन्होंने पहला सवाल पूछा है कि जब एक ऑप्शन बायर बाइंग करता है, संतोष जी आपको भी हम नहीं छोड़ने वाले, आपको भी पकड़ेंगे। तो अगर एक ऑप्शन बायर बाय करता है तो दो सवाल है कि वो क्या डेटा पॉइंट्स यूज करता है अपने ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए, और दूसरा कि यार सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही में काम करते हैं ऑप्शन बाइंग में। देखिए, डेटा पॉइंट्स डेफिनेटली काम करते हैं। जैसे हम मार्केट में एक बात करते हैं कि हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे और हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे, तो ये एक डेटा पॉइंट हो गया। मतलब आप जानते हो ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। तो जब प्राइस हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट के पास में है और वहाँ पे मुझे फ्यूचर्स में ओपन इंटरेस्ट में लॉन्ग बिल्डअप दिख जाता है विथ ओपन एंड लो नियर बाय, तो आई कैन हैव अ पोटेंशियल कि इसकी रनअप जो है वो हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट की तरफ होगी।
और उन दोनों के बीच का डिफरेंस 8 से 10% होना चाहिए, तब मजा आएगा बाइंग करने का। 2-5% के अंदर फिर मजा नहीं आता, क्योंकि 8 से 10% में पूरा तो ले नहीं सकते, ले तो सकते हैं हम 4-5%, इसलिए 8-10% का रेंज भी लेना, तब मजा आए। तो ये है बेसिकली डेटा पॉइंट्स। अब रही बात कि ये काम करते हैं या नहीं करते हैं, भैया 80% टाइम काम करते हैं, 20% टाइम काम नहीं करते, उसके लिए स्टॉप लॉस यूज करो। और स्टॉप लॉस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है व्हेन यू बाय ऑप्शंस। क्यों कि ऑप्शन बाइंग के अंदर जो सबसे बड़ी एक चीज सिखाई जाती है सबको कि मैक्सिमम लॉस इज ओनली अप टू द प्रीमियम। तो भैया हम लोग क्या करते हैं कि अगर 10,000 का ऑप्शन भी खरीदते हैं ना, उसको जीरो कर देते हैं। क्यों? लॉस इज मैक्सिमम ओनली अप टू प्रीमियम। जबकि राइटर जो है ना, उनको पता है कि लॉस इज अनलिमिटेड, तो वो अपना स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। तो बायर स्टॉप लॉस क्यों नहीं लगाए? इसलिए स्टॉप लॉस के बिना काम करना नहीं चाहिए। अब अगला क्वेश्चन मुझसे अभिषेक जी पूछेंगे, उसके पहले ही बता देती हूँ, स्टॉप लॉस कितना? मैम बाय द वे एक सवाल था। देखिए, वैसे भी लेडीज लोग किसी को बोलने नहीं देती है। तो स्टॉप लॉस कितना? इतना कि भैया मेरी पॉकेट को पता नहीं चले, मेरी पॉकेट रोए नहीं, उनको मुस्कुराती रहे, हाँ ठीक है थोड़ा सा पैसा है ले जा। तो ऐसा है, दो तरह के स्टॉप लॉस होते हैं। एक तो प्राइस वाइज स्टॉप लॉस, जहां पे आपका नुकसान उतना ही होना चाहिए जितना आप बर्दाश्त कर सको। दूसरा आप टाइम स्टॉप लॉस। इस तरह से क्यों? क्योंकि जैसे अभी संतोष जी ने कहा कि टाइम इज मनी, तो आप एवरीडे मनी दिए जा रहे हो, एक एक दिन जा रहा है, टाइम जा रहा है, मनी दिए जा रहे हो, तो ब्याज पे पैसा जैसे आने के बाद मीटर चालू हो जाता है, वैसे ऑप्शन बाय करने के बाद उसका भी मीटर चालू हो जाता है। तो आपकी प्राइस अगर एक वीक में ना आए, गेट आउट ऑफ द ऑप्शन, बुक द लॉस और प्रॉफिट जो भी मिले निकल जाओ। सबसे पहले निकलना आना चाहिए, एग्जिट इज इंपॉर्टेंट। वाह, मैम ने पूरा अच्छे से समझा दिया यहाँ पर। लेकिन संतोष जी, फिर आप बताइए, ऑप्शन बायर का पर्सपेक्टिव तो समझ में आ गया, एक ऑप्शन सेलर, हमने ना क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स कर ली हैं, 3 क्वेश्चन हो गए क्योंकि मैम ने एक आंसर पहले दे दिया है। अच्छा। तो पहला क्वेश्चन है डेटा पॉइंट्स कौन से यूज करते हैं, दूसरा क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करते हैं, और तीसरा स्टॉप लॉस कैसे आप डिसाइड करते हैं। तो 3 सवाल है यहाँ पे। तो पहला है कि डेटा पॉइंट्स क्या होने चाहिए। तो सबसे पहले है कि सेलर बनना है, मतलब हमें क्रिएट स्ट्रैटेजी करनी है, तो हमें पास क्रिएट होने चाहिए, मतलब प्रीमियम्स होने चाहिए। तो प्रीमियम्स कैसे चेक करना है कि प्रीमियम्स है या नहीं है। तो आप जैसे फॉर एग्जांपल निफ्टी ट्रेड करो तो आप इंडिया विक्स देख सकते हो कि 18-20 के ऊपर है तो प्रीमियम्स है। अगर आप बाकी स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हो या बैंक निफ्टी कर रहे हो तो आपको कुछ HVIV या IVR या IVP जो परसेंटाइल होता है उससे आप जांच कर सकते हो कि उसमें प्रीमियम इनफ है या नहीं है। अगर प्रीमियम इनफ है बिकॉज ऑफ कुछ इवेंट्स आने वाले हैं, बजट्स के आने वाले हैं, इलेक्शंस के आने वाले हैं, RBI के कुछ अनाउंसमेंट होने वाले हैं, तो गुब्बारा हवा फूक जाता है गुब्बारे में, तो प्रीमियम्स काफी है। तो हमें पहला देखना है कि प्रीमियम्स है या नहीं। अगर प्रीमियम्स है तो फर्स्ट पिक्चर क्लियर हो गया। और सेकंड चीज हमें देखना है कि प्रीमियम तो है काफी। अब मुझे ये प्रीमियम से मुझे लक्ष्मण रेखा तक जाने के लायक है, सेफ्टी है या नहीं है। तो मुझे देखना है कि ये जो अंडरलाइन है वो नॉन डायरेक्शनल ट्रेड में है या डायरेक्शनल ट्रेड में है। जो बायर होता है वो पहले डायरेक्शन को चालू करता है, हम लोग पहले प्रीमियम से चालू करते हैं, मतलब पहले हम कुछ सोचते हैं कि हमें IB क्या है, वॉलेटिलिटी क्या है, तो वेगा मेरे सबसे पहला होता है। फिर हम डेटा की बात करते हैं, मतलब डायरेक्शन की बात करते हैं कि मार्केट का मोमेंटम है या नॉन मोमेंटम में है। अगर साइडवेज है तो मेरे लिए चलती है, ठीक है। बात होता है कि मुझे लगना होना चाहिए, तो भागने को तैयार ना ऊपर भागे ना नीचे जाके सही बैठा हुआ। तो सबसे पहले आपको वॉलेटिलिटी देखनी है, बिल्कुल। सेकंड आपको मोमेंटम देखना है, ठीक है। मोमेंटम देखने के लिए आप कोई भी यूज कर सकते हो, जैसे आप प्राइस एक्शन यूज कर सकते हो या आप RSI बोलो कि 40 और 60 के बीच में हो तो मेरे अच्छा है, ठीक है। तो वो तो आपको सेटिस्फाई हो गया। तो फिर आप फिर देखना है कि मैं जैसे मैडम जी ने बताया कि मैक्स वही कहाँ पे है दोनों तरफ, तो आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसा काम कर सकता है, ठीक है। दैट इज आपको जो सेकंड सवाल था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे निकालना है, तो एक वो तरीका कि हम उससे निकाल सकते हो, ठीक है। या आपको चाहिए तो स्टैंडर्ड डेविएशन वो सारा भी बहुत सारे रूल्स है, अलग-अलग तरीके हैं, पर नॉर्मली मैक्स वाई वाला ज्यादा बेटर है। गॉट इट। तो आप उससे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या आएगा, वो चलते हैं, यस चलते हैं मार्केट में, ठीक है। क्योंकि जो जहाँ पे ऑप्शन में मैक्स वाई होता है, मतलब वहाँ पे एक्चुअली पैसा गया हुआ, वहाँ पे एक्चुअली राइटिंग हुई है और वहाँ पे एक्चुअली ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ठीक है, ठीक है। तो वो मतलब हवा की बात नहीं है, वो एक्चुअली वॉल्यूम जैसा होता है, रियलिस्टिक होता है, वैसे मैक्स वाई भी रियलिस्टिक चीज हो चुका हुआ है। तो उतनी बड़ी चीज को वापस आपको जैसे बीच वाला ऊपर नीचे हो सकता है, जो मैक्स वाले वो काफी अपने हुए काफी बड़ी टावर्स है, उनको हिलाना तो टफ पड़ेगा, इतना इजी से वो हिलेंगे। गॉट इट, ठीक है। तो वो देखना है,
कंपनी। और आप ये कैसे लगाएंगे स्टॉप लॉस? जैसे कि जब भी हम ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि रिवॉर्ड होता है, लिमिटेड होता है। मतलब मुझे 10,000 कमाना है या 5,000 कमाना है, फिक्स नंबर होता है कि इतने आप डॉलर वैल्यू कमा सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे ट्रेड में बता रहे कि आप निफ्टी के या बैंक निफ्टी ट्रेड में मैक्सिमम रिवॉर्ड 100 पॉइंट्स का है। ठीक है। तो उसके हिसाब से बोलोगे मुझे 100 पॉइंट्स कमाना है तो मैं कितना खोलने के लिए तैयार हूँ। तो लगभग 30, 35, 40 जो भी आपको कंफर्ट जोन में हो, ठीक है। तो बोल दीजिए कि अगर मेरा ट्रेड इतना लॉस में आ गया, एमटी लॉस में आ गया, आई एम हैप्पी टू कम आउट ऑफ द ट्रेड। गॉट इट। गाइस, बाय द वे मैं आपको बताऊं, इस वीडियो को चालू हुआ है हार्डली 5-6 मिनट हुए हैं। जो आपको वैल्यू यहाँ पर मिल रही है, बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई कैन गारंटी ये 1.5-2 लाख रुपए के वर्कशॉप्स में भी नहीं मिलती है। तो लाइक्स में कंजूसी मत करना, बिकॉज जल्दी से जल्दी अगर लाइक आए ना तो सेकंड पार्ट में दोनों के साथ जल्द करूंगा। ज्योति मैम, बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आपके लिए आ गया है और ये संतोष जी के थोड़े अलग तरीके से है। तो मैं पूछता हूँ, पी रनित जी ने पूछा है कि मैम ये देखिए, ऑप्शन सेलर्स के पास तो इतनी सारी स्ट्रैटेजीज होती है, ये कर लिया, स्ट्रैडल कर लिया, स्ट्रैंगल कर लिया, कॉन्डोर कर लिया, दुनिया भर की चीजें कर ली है, हेजिंग कर ली, ये कर ली, लेकिन ऑप्शन बायर के पास क्या है? ऑप्शन बायर के पास क्या है? ऑप्शन बायर के पास खुला आसमान है। अरे क्या बात है, क्या बात है। यस, खुला आसमान। गैप डाउन गैप अप का रिस्क किसको है? मुझे एक बात बताइए, राइटर को कि बायर को? अगर फेवरेबल हो गया तो बायर की लॉटरी है, अनफेवरेबल हो गया तो वर्स्ट सिनेरियो, ओनली द प्रीमियम, दैट इज अ मैक्स लॉस। तो खुला आसमान, अब बोलने की बात है, खुला आसमान तो कोई लेता नहीं है, मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट तो कोई ले नहीं सकता। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे लेटर से कि मैंने एक 17,500 का कॉल खरीदा से 50 रुपए में, प्राइस अब उसकी हो गई 100 रुपया। तो मतलब मेरे पास ऑप्शन ये है कि या तो मैं प्रॉफिट बुक करूं, लेकिन अब जैसे इन्होंने कहा कि ऑप्शन बायर के पास क्या सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी है? नहीं, मेरे पास तो और भी स्ट्रेटेजी है। क्या मैं 17,600, 17,700 जिसका प्रीमियम 50 रुपया होगा ना वो बेच दूंगी। अब मेरा रिस्क हो गया 0 और मेरी स्ट्रेटेजी हो गई एक्सटेंड, और ऊपर जाएगा और मुझे लगेगा ये रेजिस्टेंस हो रहा है तो मैं वहां पे उसको एक और शॉर्ट करके बटरफ्लाई बना दूंगी। तो इस तरह से मैंने अपनी प्रॉफिट भी लॉक कर ली और क्रेडिट स्प्रेड भी बना दिया। तो डायरेक्शनल से स्टार्ट किया, नॉन डायरेक्शनल बन गए, वापस वैसे ही घूमते घूमते वापस नीचे आ जाएंगे, उसमें क्या बड़ी बात है। घूम फिर के अब आगे सेलिंग पे आ गए। नहीं, मैं घूम फिर के सेलिंग पे नहीं आई, प्रॉफिट लॉकिंग पे आई हूँ। दैट इज अ डिफरेंस। आग लगी यार दोनों तरफ। बट संतोष जी, फिर मैं आपसे पूछता हूँ, मैम का ही फॉलो अप है। मैम ने एक बात तो कही है कि गैप अप गैप डाउन हो गया तो एक ऑप्शन सेलर तो रिस्क पे, मान लीजिए आपने कोई भी ऑप्शन किया, हम थोड़ा रियलिस्टिक टाइम जोन लेते हैं जो आपने देखा होगा, जैसे कोविड का टाइम था, बैक टू बैक लोअर सर्किट लग रहा था। अब ऑब्वियसली कुछ लोग बोलेंगे कि रोज थोड़ी होता है, बट कब होता है किसी ने बता के थोड़ी आया, कोविड हो गया। इवन मैंने देखा था काफी, हाँ, रशिया यूक्रेन काफी। तो इसको आप काउंटर कैसे करेंगे कि ऑप्शन सेलर के पास फिर क्या टूल है अपने आप को बचाने के लिए? देखिए, बाइंग लगता आसान है। अभी आप जिनके जगह आपके पास 1.5 लाख रुपया, ठीक है, अब बाई करने जा रहे हो ऑप्शन कॉल, अब कॉल समझे कुछ चल रहा है कि 100 रुपए में चल रहा है, ठीक है, जनता क्या करेगी, बाई करनी तो वो 1.5 लाख का बाई भी कर सकती है पूरा का पूरा। तो वहाँ पूरा का पूरा आप जीरो होने के चांसेस है, इससे हीरो गेम होता है। ठीक है, मैं अब जो ऑप्शन सेलर है, अगर मेरे पास 1.5 लाख रुपया है, मैक्सिमम मैं एक ही लॉट बेच सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो क्या है, तो वार होता है वो अंडर कंट्रोल, आपको वार को कंट्रोल करना होता है, बाद में रिस्क क्या होता है वो कंट्रोल होता है। हम हमारे के हम छोटे ही अमाउंट दे सकते हैं, ठीक है, मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा होता है। तो वो एक टाइम में कभी कभी लोगों को लगता है कि यार मार्जिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है तो डिस्कस्ड है, पर हमारे केस में क्या होता है, ब्लेसिंग होती है, क्योंकि उसकी का हमारी क्वेश्चन सारी छोटी होती है। जबकि बायर्स के पास क्या होता है कि यार 10 रुपए का था प्रीमियम, मेरे पास तो लाख रुपया है, एक 2 लॉट ले लेता हूँ, 4 लॉट ले लेता हूँ, 6 लॉट ले लेता हूँ, वो अनलिमिटेड रिवॉर्ड के चक्कर में अनलिमिटेड पोजीशन साइजिंग हो जाती है। जबकि ऑप्शन सेलिंग क्या होता है कि बेचारे के पास 1.5 लाख रुपया होता है, वो चाहे कितना भी हाथ में मारे हैं वो एक ही लॉट दे सकता है, या तो इंश्योरेंस लेके मैक्सिमम रो दो के 3 लॉट दे सकता है। तो हमारे लिए ऑप्शन जो मार्जिन रिक्वायरमेंट होता है, बिलीव मी दैट इज ब्लेसिंग। तो जब भी हम सेलर्स होते हैं, जब हम ट्रेड लेते हैं, तो पहली बात कि अगर आपको ट्रेडिंग लेनी है, सेलिंग में लेनी है, तो ऑलवेज गो विद द स्ट्रेटजी। चाहे आप इंटरडे करो या चाहे आप ओवरनाइट करो। ओवरनाइट तो डेफिनेटली आपको चीज लेनी है। कुछ जनता सुपरमैन बनती है कि इंटरडे में नहीं लेती है, लेकिन हमने देखा कि इंटरडे में भी एक्शन बंद हो जाता है। बंद होने के बाद अगर गैप अप चालू हुआ, गैप डाउन चालू हुआ, जहां पर हमने देखा कि एक्शन ने आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर भी कैंसिल किया हुआ था,
तो वो आप सही नहीं सकते। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमारे चाहे इंटरडे हो या पोजीशन हो, हम लोग बाई डिफॉल्ट हेज करके ही चलेंगे। इनफैक्ट जब हम ट्रेड लेते हो तो हमारा सबसे पहला स्टेप होता है कि इंश्योरेंस उठाओ, उसके बाद प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस करो। ओके मतलब आप ओके शोरूम में जा रहे हो गाड़ी लेने के लिए, तो पहले इंश्योरेंस ले लो गाड़ी का, फिर शोरूम हम्म, से गाड़ी को बाहर निकालो, तो वी टेक दैट वे। उसमें क्या है कि आपको चेक करना है कि वैल्यू एट रिस्क क्या है। ठीक अगर है। आपका कल मार्केट एक लोअर सर्किट लगा तो आपकी कितनी झज्जियां उड़ने वाली है वो देख लीजिए, उसके हिसाब से यू कैन कंट्रोल कोशिश आइए। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा है, हमने कुछ कैलकुलेशन किया हुआ है, ठीक है। तो उसमें हमें पता है कि भले ये डबल सर्किट लग जाए, ट्रिपल सर्किट लग जाए, ऊपर लग जाए, नीचे लग जाए, या हो सच्चे में कि हम नेक्स्ट से इतने भी लगने पे हम 5% 6% हमारा वैल्यू एट रिस्क होता है, उससे ज्यादा हमें चोट नहीं पहुंचेगी। तो मैं बोलता हूँ मार्केट 40,000 रुपए बैंक निफ्टी है, ठीक है। कल 4,000 रुपए हो जाए ना हुए तो होता है, तो भी हमारा 6% से ज्यादा हमारे रेट रुकेगी। ठीक है, वर्सेस 40,000 4 लाख पे भी ओपन हो जाए तो भी मुझे पता है कि हम सेलर है, लेकिन वहां भी मुझे 6% 7% के ऊपर मुझे चोट नहीं पहुंची। तो आपको पोजीशन साइजिंग कंट्रोल करनी है सबसे इम्पोर्टेंट। ठीक है। इस डिस्कशन को थोड़ा और आग लगा के मैम से पूछता हूँ। मैम, इनने एक चीज कही थी और ये होती है, मैंने भी देखा है, 1.5 लाख रुपए है, ऑप्शन बायर तो वो पूरा उठा लेता है। इस पे आपकी क्या प्रक्रिया है? ऑप्शन बायर कैसे डिफेंस कर सकता है इस जगह पे? लॉटरी की टिकट कितने रुपए की खरीद सकते हो अभिषेक जी? अगर मेरे पास 1.5 लाख रुपए है, हम्म। खरीदेंगे 5-10 हजार रुपए की खरीदेंगे, पूरी थोड़ी लगाएंगे। क्यों? अरे पूरा चले गया तो बैठे बैठे हार गए तो ये बात आपको यहाँ समझ में आती है, जब ऑप्शन खरीदते हो तो समझ में नहीं आती है? मतलब साइकोलॉजी नहीं बनता है हम तभी तो हम बायर से सेलिंग पे आए। देखिए, अगर साइकोलॉजी को कंट्रोल नहीं कर सकते हो तो फिर मैं ये कहूंगी मार्केट में टिक भी नहीं सकते हो भैया। 36 ईयर्स से हूँ, 3rd जनरेशन हूँ, अभी तक टिकी हुई हूँ। तो क्या बाइंग में क्या होता है कि यार मेरे पास 1.5 लाख रुपया है, अब मैंने पूरा कैपिटल जो डिप्लॉय किया वो 5,000 किए हुए है, तो मेरा 1,45,000 रुपये सो रहा है, वो मेहनत नहीं कर रहे मेरे जैसे, तो मुझे उसमें भी बढ़ाना पड़ता है। वो साइकोलॉजी तो आपके साइकोलॉजी वो आती है ना, लेकिन ये देखिए कि 1.5 लाख रुपए पे आपको चाहिए कितना, इंटरेस्ट कितना आ रहा है, लेट अस से 4 to 5,000 रुपीज। अगर मैं 10,000 लगा के भी 4-5 हजार रुपए कमा लेती हूँ तो बाकी का पैसा मैं एफडी में रखूंगी ना आराम से। हम तो वही कर रहे हैं ना, हम तो 4-5 जो आप बोल रहे 3 या 4 तो टका सेलिंग से ही करवा ही लेते हैं। तो अल्टीमेटली बात वही है और तरीका भी वही है, कमाई भी उतनी है, बस खाली अभिषेक जी हम दोनों को भिड़ा रहे हैं और कुछ नहीं है। गाइस, थोड़ी थोड़ी आग लगाना तो बनती है आप लोगों के लिए। बट एक इंटरेस्टिंग चीज दोनों ने कही, बायर ने भी कहा, ये देखो साइकोलॉजी का गेम है, अगर आप अपनी साइकोलॉजी को कंट्रोल कर लेते हो तो आप पूरा गेम में टिकोगे। और सेलर ने भी यही चीज कही, पोजीशन साइजिंग, और ये आपका ये वाली चीज है। तो इसी से एक सवाल आया थोड़ा इसके एक्सटेंशन में, आशीष विक्रम जी ने, मैम से पहले पूछूंगा। जनरल क्वेश्चन है कि यार एक एज कहते हैं ना मैम कि हम सबकी एक एज होनी चाहिए, तो एक ऑप्शन बायर अपना एज कैसे बना सकता है? आप किस हिसाब से पूछना मतलब चाहते हो? बेसिकली वो बोल रहा है कि यार देखो मेरे को एक ऑप्शन बायर बनना है, हर बंदे की एक स्पेशलिटी होती है, मैं अपनी स्पेशलिटी ढूंढूं कैसे? सबसे पहले एक ट्राई करके देखिए, एक लॉट बाय करके कि आपका ट्रेडिंग टेम्परामेंट क्या है, और एक लॉट सेल, कोई और एक लॉट सेल करके देखिए आपका ट्रेडिंग टेम्परामेंट क्या है। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आप सोचते कैसे हो, आप अपने आप को संभालते कैसे हो, आप अपनी पोजीशन को क्विक टर्न कैसे देते हो, आप डिसीजन कितना फास्ट लेते हो पोजीशन को कट करने का, जैसे रिवर्सल दिखा पोजीशन कट कर देते हो, या प्रॉफिट फटाफट कट करते हो, लॉस में खड़े रहते हो। अगर वो चीज है तो फिर तो आप कुछ भी कर लो, बाइंग करो, राइटिंग करो, कुछ भी करो, पैसा जाना ही जाना है। सही बात है गाइस, बिल्कुल सही बात है। बाय द वे गाइस, आपके साथ भी आपने कभी ऑप्शन बाइंग या सेलिंग करी होगी, उसमें नुकसान हुआ होगा, अभी तक कितना नुकसान है कमेंट्स में जरूर बताना, मैं इस पे कुछ आगे चल के आपके लिए हेल्प के लिए वीडियो बना दूंगा। इसी से संतोष जी आपके ऊपर एक सवाल आया है कि नाम है बेबी ट्रेडर, अब असली नाम मेरे को नहीं पता, बट उन्होंने पूछा है कि यार ये जो थीटा डीके है, जो डीके होता है वो फ्राइडे को काफी कम हो रहा है और अचानक से डेल्टा बढ़ जा रहा है, कम जा रहा है, कुछ भी वो हो रहा है, तो ऐसे में अगर कोई शॉर्ट स्ट्रैडल ले रहा है तो वो एडजस्ट कैसे करेगा? तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा बेसिक में समझा दी शॉर्ट स्ट्रैडल क्या होता है और फिर इस जवाब का शॉर्ट आंसर। स्ट्रैडल जी, तो बेसिकली शॉर्ट स्ट्रैडल होता है जहाँ पे हम एट द मनी दोनों साइड को बेचते हैं। तो एग्जांपल जैसे बैंक निफ्टी 40,000 पे चल रहा है, ठीक है, ठीक है, तो उनका जो 40,000 की कॉल और 40,000 की पुट को बिल्कुल सेंटर में है, दोनों को कॉल एंड पुट को बेचेंगे, दैट बिकम्स अ शॉर्ट स्ट्रैडल। ठीक है। और लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हम एट द मनी बेच रहे हैं,
तो हमें जो प्रीमियम मिलता है काफी हेवी ज्यादा मिलता है। मिलेगा। तो अगर प्रीमियम हेवी मिलता है तो अब assume कीजिए आपके पहाड़ी है, हाँ हाँ, प्रीमियम को हमने पहाड़ी को टॉप को खींचा तो मेरे जो प्रोटेक्शन रेंज होते हैं वो बढ़ जाते हैं। गॉट इट, देखिए क्योंकि आपको ऊपर जाएगी पहाड़ी क्या होता है रेंज आपको बढ़ेगा। करेक्ट करेक्ट, तो जनता करती है कि वो एट द मनी को दोनों कॉल और पुट को दोनों को भेज देते हैं, दैट बिकम्स द शॉर्ट स्ट्रैडल। ठीक है, अब सवाल है कि उसको एडजस्टमेंट कैसे करें। करेक्ट। वो बोल रहे हैं कि आजकल प्रीमियम भी ऊपर नीचे हो रहा है, डेल्टा भी कुछ हो रहा है, तो क्या किया तो जाए? पहली बात है कि जो थीटा का जो बेबी ट्रेडर ने कहा था हाँ, हाँ। कि फ्राइडे को कम होता है, एब्सोल्युटली कम होता है, क्योंकि वो थीटा एक्सपोनेंशियली जैसे जैसे नियर टू द एक्सपायरी जाता है वो बढ़ता है। तो शुरू में जो डीके होता है कम होता है, लेकिन जैसे जैसे आप टुवर्ड्स द एक्सपायरी जा रहे हो उसका जो डीके का रेट है काफी बढ़ जाए। ठीक है, तो इसलिए आपको फ्राइडे को जितना आप चाहते हो कि प्रीमियम घट जाए, टाइम हो जाए। जनता सोचती है कि पुरानी जो थिंकिंग थी कि यार फ्राइडे को भेज देते ताकि सैटरडे और संडे का थीटा कम आ जाए, वो थ्योरी के लिए अच्छा है। ठीक है, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इनफैक्ट टेक्निकली हम फ्राइडे को आज की तारीख में ट्रेड नहीं कर रहे हैं और हम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये एब्सोल्युटली हुआ है क्योंकि हमको पता है कि जो ऑलरेडी लोगों को समझ में आ चुका है कि वो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो फ्राइडे को बेचने वाला कंसेप्ट थोड़ा सा कम चल रहा है, हो सकता है वापस आ जाए, पर फिलहाल वो नहीं चल रहा है। ओके, ठीक है, तो आपको अब नेक्स्ट सवाल है कि आपको एडजस्टमेंट एडजस्ट कैसे कि हमने दोनों को बेचा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो 2-3 एडजस्टमेंट है। पहली बात कि अगर आपके ट्रेड टर्म में आपको पता है कि यहाँ बेचा हुआ मार्केट बढ़ के ऊपर आ गया, बड़ा सिंपल सा है कि जो है तो कट करो, सीधा नया ले लो। करेक्ट, बिल्कुल, मतलब हम लोग ठीक है। पीछे कोई बंद किया, सीधा नया वर्जन 2 लॉन्च कर दिया, दैट वाज द सिंपल थिंग। ठीक है, सेकंडरी नहीं, मतलब नया लॉन्च भी नहीं करना, कैपिटल काफी सारा है, आपको 10 लॉट करना था, आपने अभी यहाँ पे 2 ही लॉट किया हुआ है, तो 2 लॉट का नया ले लेना। तो पूरा ट्रेड जो है, जो नया ट्रेड है वो पूरा ट्रेड को एडजस्ट कर रहा है, ठीक है, इंडिपेंडेंट है। तो आपको क्या है कि वो एक ट्रेड था, वो सेकंड ट्रेड आगे ट्रेड न्यूट्रलाइज करते जा रहा है। ठीक है, अब बोलोगे यार संतोष पैसा नहीं मेरे पास, हाँ। उसी ट्रेड में एडजस्ट करना है, हाँ, आपने ये 2 को बेचा हुआ था, वो मार्केट बढ़ के यहाँ पे आ गया, तो जनता सोचती है कि इस जो पुट ने कमाया, इस पुट को उठा के हम यहाँ पे डाल दें। हाँ, तो आप सर्टन 1 या 2 स्ट्राइक तक डाल सकते हो, क्योंकि उसमें ज्यादा डाला है तो आपका डायग्राम कुछ वियर्ड सा बन जाएगा, जो लोग अज्यूम नहीं कर पाते हैं। बट बिलीव मी, वो भी आपकी लॉस को कम करने के लिए होता है, अच्छा। वो भी काम करता है। बट आपने जो बेचा होता है, जो ब्रेक इवन स्ट्राइक है, हाँ, तो 2 या 3 स्ट्राइक तक या 20 तक आप उसको वो ब्रेक पुट को रोल अप कर सकते हो टेक्निकली। ओके, ठीक है, ठीक तो है। आपका इन्वर्टेड शॉर्ट ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा पुट इस तरफ आ गया, कॉल इस तरफ हाँ। हो गया। ठीक है, आइडियली क्या होता है शॉर्ट ट्रायंगल में, पुट इस तरफ इस होता है तरफ और होगा। कॉल यहाँ पर, बट यहाँ पर रिवर्स हो गया, गॉट उसको इट, इन्वर्टेड ट्रायंगल बनेगा। तो आपका पहला स्टेप है कि 1-2 स्टेप पर लेट इट गो हियर, ठीक तो है, पुट को जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को पुट करके हम 1 या 2 या 3 स्ट्राइक तक आगे ला सकते हो। ओके, उसके बाद भी मार्केट अग्रेसिवली ऊपर जा रहा है, तो अब ये जो कॉल था उस कॉल को कट कर देना, अब उस कॉल को नए वाले वापस नया स्ट्राइक बना हाँ, देना। नया तो आप स्ट्राइक क्या कर रहे हैं कि ऐसा था, इसको मोड़ के आगे ला दिया, और उधर फिर कर इसको दिया। थोड़ा टाइम के बाद इसको आगे इसको भी ला दिया, कर दिया, फिर हाँ, आगे तो वापस को आगे लाओ, फिर इसको आगे ले आओ। एक तरीका ये है। सेकंड तरीका है कि आपको ज्यादा कंफ्यूजन लग रहा है या डायग्राम वियर्ड सा बन रहा है, तो आप क्या करना, ये था तो लॉस बुक कर दो कॉल में, ठीक है, तो कॉल को आगे लगे भेज दो, 2 स्ट्राइक 3 स्ट्राइक आ गए। ठीक फिर है, अगर मार्केट ऊपर बढ़ गया तो फिर आप पुट को यहाँ पे ले आओ, और फिर उधर बेचो, फिर कॉल को आगे ले आओ, ठीक है। पुट को आपको अपनी मर्जी की उसको फर्स्ट चलाना तो है। गाइस आपने देखा किस तरह से ऋतिक रोशन का डांस स्टेप करते करते संतोष जी ने बता दिया बिल्कुल किस तरह से। तो ज्योति मैम, फिर ये इन्होंने तो बताया एडजस्टमेंट का, बट सायन दास जी ने ना एक सवाल पूछा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक ऑप्शन जब बायर बाइंग करता है, रिस्क रिवॉर्ड क्या रखे, कैसा ध्यान रखे उस चीज में? देखिए, सबसे पहली बात जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ऑप्शंस जो है वो एक लिमिटेड अमाउंट का ही बाय करना चाहिए, क्योंकि वर्स्ट सिनेरियो में वो ज़ीरो भी हो सकता है, और रिस्क उतना ही लीजिए जितना आपकी पॉकेट को तकलीफ ना हो। अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने 1 हफ्ते के लिए ऑप्शन लिया है तो 1 हफ्ता ही चलेगा। अगर वो मुझे कल रिवर्सल दिख गया ना, तो मुझे 1 सेकेंड भी नहीं लगेगी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करने में। तो इतनी स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ काम करना पड़ता है, क्योंकि जब हम बिजनेस कर रहे हैं ना, तो बिजनेस के डिसीजंस बहुत फास्ट और क्विक लेने पड़ते हैं। अगर हमने डील क्लोज तुरंत नहीं की तो वो डील खराब हो जाती है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। संतोष जी, आपके लिए सवाल है कुणाल जशानी जी का, एक ऑप्शन सेलर पिरामिड कैसे करेगा? पहले तो आप बता दीजिए पिरामिडिंग क्या होती है, और एक ऑप्शन सेलर अपनी लाइफ में पिरामिडिंग कैसे कर सकता है, और मैम यही सेम सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा, ऑप्शंस में कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप। पिरामिडिंग होता है बेसिकली कि हमने पहले स्मॉलर पोर्शन लिया, उस पोर्शन को अगर फेवरेबल जा रहा है तो हम उसको और ऐड करते जाते हैं। ठीक है, तो हमने फॉर एग्जांपल हमने एबीसी स्टॉक का शेयर बाय किया 100 रुपया हमने बाय किया, अब वो जाके 105 हो गया। ठीक है, ठीक है, और मुझे अभी भी उम्मीद है कि वो 125 तक जा सकता है। ठीक है, तो वहां पे जाके मैं और भी कैपिटल को डाल दूंगा। तो पहले 1 लॉट लिया था या 100 शेयर्स लिए थे, तो जाके मैं
और शेयर्स को ऐड कर दूंगा, तो मेरी एवरेज का हल्का सा बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन मुझे अभी मैं जो घोड़ा जीत रहा है उस घोड़े पे बाकी उससे लगा रहा हूँ। लोग उल्टा करते हैं, हाँ, लोग उल्टा करते हैं, एवरेज करते हैं। तो हमें क्या है कि जो घोड़ा जीत रहा है उसमें हाँ। लोग इनफेक्ट इसमें डर क्यों आता है लोगों को, क्योंकि जो आपकी एवरेज प्राइस है वो नीचे से थोड़ा सा ऊपर बढ़ेगा। ठीक है, इस लोगों को लगता है अभी 100 रुपये था, अभी 101 रुपये एवरेज प्राइस हो गई है। गॉट इट। तो ये Got it. आपकी एवरेज प्राइस हाँ। बढ़ती रहती है, इसलिए लोगों को थोड़ा सा डर लगता है इससे। ठीक जबकि है। नीचे गिरते हुए लगता है कि मैंने तो अभी 100 रुपये का बाई किया था, हाँ। 98 का बाई हो गया, करेक्ट, तो लोगों को आसान लगता है। बट इससे अभी वो जो बाजी जीत रही है हाँ, उस पर दाव लगा जाए तो अच्छी ठीक है। बात है, तो मेरे मिलिंग उसी को होता है। ठीक है, अगर आपने एक बार ऑप्शन को सेल कर रखा हुआ है, ठीक है, मैंने काफी दूर का सेल कर रखा था, हाँ, क्योंकि मुझे वैल्यू एट रिस्क वो लग रहा था कि ठीक ठाक है, तो ठीक मैं है। ऑप्शन में क्या करती, पहले हमने सेल कर रखा था दोनों कॉल इनपुट को, ठीक है। पता ठीक है, मैंने 39,500 के पुट को बेचा और 4500 कॉल को बेच रखा था। ठीक है, तो शुरू में एक लॉट बेच रखा था, ओके, बाद में थोड़ा सा टाइम वैल्यू थीटा वीटा आ गया, मार्केट हिला नहीं, विद इन द रेंज ही रहा, तो मैं उसको दो लॉट ऐड कर दूंगा। अब दो लॉट ऐड करने में एक हो सकता है कि यार मेरा रिस्क बढ़ गया, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसमें एक तरीका है कि आप पिक्चर ले लीजिए आयरन कुंड का, ठीक है, आसान से नंबर लेते 40,000 लेते हैं, हमने 39,000 फुट को बेचा, ठीक है, और 41,000 कॉल को बेचे, जैसे एग्जांपल, ठीक है। और शुरू में क्या है कि ये बेचना नेकेड बेचना अपने आप में सुसाइड अटेम्प्ट होगा, बिल्कुल। इंश्योरेंस को बाय कर लीजिए, तो 1,000 पॉइंट इंश्योरेंस को बाय कर लीजिए, तो ठीक है। 39 तो 58 के हमने पुट को बाय कर लिया, ठीक है, और 41 था तो 41 और 42 का हमने 42 का कॉल call buy कर लिया। तो ये मेरा आयरन कुंड हो गया जो Correct. मैंने स्टार्ट किया, ठीक ठीक है, है। तो आपने बन गया ऐसे। अब क्या हो गया, आपने ट्रेड लिया, अब शुरू में आप कंफर्ट लेते हैं कि यार वैल्यू रिस्क बहुत हो सकता है, तो हमने क्या किया, शुरू में एक ही लॉट लिया, ठीक है, क्योंकि इसमें 1,000 पॉइंट का लॉस हो सकता है, ठीक है। रफली 1,000 डिस्टेंस है, रफली ठीक है। मतलब उससे कम होगा, ज्यादा नहीं होगा, तो आपका 1,000 मल्टीप्लाई बस 25,000 का समझ लीजिए, वो चुना लगने वाला, तो यूसेट के बाद में 25 आ गए, तो 25,000.1% का आई एम हैप्पी टू बेयर, जो भी 1% आई एम हैप्पी टू बेयर। तो आपने एक ट्रेड में लिया 25,000 का, आपको लॉस लग सकता है, हमने एक ट्रेड ले लिया, अब 2-3 दिन मार्केट फंसा था, ठीक है, तो उसमें से मैं कुछ अमाउंट आ चुका हूँ, हाँ, प्रॉफिट में आ चुका हूँ, हम ठीक क्या है। करते हैं कि हमने बोला कि एक लॉट और बेच डालते हैं। अच्छा, अब एक लॉट बेच के वापस वही इंश्योरेंस बाय करूँ तो मैं 25 मल्टीप्लाई टू बिल्कुल, 50,000 हो जाएगा लॉस। हाँ, तो इसमें क्या करेंगे हम, ये इसको एक लॉट बढ़ा दें और स्ट्राइक चेंज करेंगे। और जो इंश्योरेंस की स्ट्राइक है, दोनों स्ट्राइक को दो नजदीक है, हाँ, क्योंकि मार्केट बीच में ही फंसा रहा तो इंश्योरेंस पे चिप हो गया, करेक्ट, तो ये दोनों स्ट्राइक को पहले काट देना है और दोनों को नजदीक ला देना है, ताकि आपका लॉस 25 ही रहेगा बस तो केस। बेसिकली हाँ, हाँ, वर्सेस कि आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल है अब वो दुगने पे आ सकता है। वाओ। अच्छा, तो ज्योति मैम, एक इनने तो ऑप्शन सेलर बताया, आप भी एक एग्जांपल के थ्रू एक ऑप्शन बायर या आपका कोई कभी कुछ ट्रेड किया, आपने पिरामिड कैसे किया होगा वो थोड़ा बता सकते हैं? नहीं, ऑप्शन बाइंग में मैं पिरामिडिंग को ज़्यादा इसलिए पसंद नहीं करती हूँ क्योंकि सबसे पहला मेरा क्या स्ट्रैटेजी रहता है कि जब मुझे प्रॉफिट डबल दिख रही है तो मैं हाफ बुक करके अपने कैपिटल को फ्री करना है, मुझे हमेशा कैपिटल फ्री करने की लगी रहती है। मैं अपना कैपिटल फ्री कर लूँ ना, उसके बाद उसमें लॉन्ग टर्म तक खड़ी रह सकती हूँ, जब तक मैं उसमें शेयर में चाल है तब तक। तो एक इंटरेस्टिंग चीज देखी दोस्तों आप लोगों ने, मतलब दोनों, एक सेलर एक बायर है और दोनों का अप्रोच टुवर्ड्स ट्रेडिंग इज आल्सो डिफरेंट। मैम चाहती है कि भैया मेरा कैपिटल पहले मैं प्रिजर्व कर लूं, करेक्ट, मैं अपना कैपिटल बचा लूंगी तो गेम में टिकी रहूंगी। जो संतोष जी ने एक बायर्स के अगेंस्ट में एक चीज कही थी कि मेन वही डर रहता है कि कैपिटल नहीं बचे, तो मैम ने अपनी स्ट्रैटेजीज ऐसी बनाई है कि मेरा कैपिटल प्रोटेक्टेड रहे। और संतोष जी इज लाइक कि यार मेरे फेवर पे चल रहा है तो मैं उसको पिरामिड करते जाऊंगा, मैं स्ट्राइक्स बदलते जा रहा हूँ, उसको क्लोज कर रहा हूँ, बट मेरे डायरेक्शन में चल रहा है, तो बट वैल्यू एवरेज सेम रहेगा, वैल्यू एड्रेस सेम रह रहा है, तो आप उस हिसाब से, तो आप देख रहे हो दोनों लोग पैसे बना रहे हैं, दोनों के तरीके थोड़े से अलग है। लेकिन मेरे को ना थोड़ी क्यूरियोसिटी है, पहले मैम से मैं पूछूंगा, मैम कोई सा भी, अब थोड़ा सा इसको उल्टा कर रहा हूँ, सब ना सक्सेस की बात करते हैं, मैं जानना चाहूंगा आपका लास्ट, आपको जो भी याद है रिसेंट टाइम पे ट्रेड जिसका स्टॉप लॉस हिट हो गया, जिसमें लॉस हुआ है, वो क्या ट्रेड था और उससे हमें लेसन क्या मिल सकती है, या आपने क्या सीखा, क्यों हुआ, वो थोड़ा सा बताइए। भैया कभी कभी बायस बना आ जाता है मेरे में भी, बड़ी प्रॉब्लम है, या थोड़ी नर्वस भी हो जाती हूँ, वो भी हो जाता है, और फिर उसके बाद वही होता है घर घर की कहानी, स्टॉप लॉस हिट करवा दिया या पोजीशन रख ली, जीरो हो गई अगले। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, थर्सडे को एक्सपायरी, पोजीशन जीरो, पैसा जीरो, और दूसरे दिन प्राइस अगर वो ऑप्शन मेरे पास होता ना तो 4 गुना भाव हो जाता। ये जो होता है ना, ये कभी कभी मेरे साथ बहुत होता है, और हमेशा ये ज़्यादा करके ना
पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि थर्सडे को के दिन प्रीमियम 0 हो जाता है, फ्राइडे को भाव है ना ऐसा हो जाता है कि बस फिर पूरा महीना है ना ऐसा लगता है, फिर पूरा महीना ऐसा जाता है कि उस स्क्रिप्ट को ना देखे, पूरी हेट्रेड हो जाती है उसकी। ऐसे हाँ सच में ऐसा हो जाता है। तो क्या होता है कि ये जो चीजें होती है ना साइकोलॉजिकल पार्ट्स होती है, तो साइकोलॉजी को भी थोड़ा मजबूत बनाना पड़ता है, लेकिन कहीं कहीं देखो है तो इंसान ही कमजोर हो ही जाता है। जहां कमजोरी आई वहां पे सेलर्स ने फायदा उठा लिया हमारा। नहीं, सेलर्स ने फायदा उठा लिया हमारा। तो संतोष जी आपने फायदे तो बहुत उठाए, नुकसान कैसा अभी रिसेंट कुछ एक बताइए आप कुछ, अगर जैसा आप जानते हो कि पिछले ऑलमोस्ट 1-1.5 साल से जो मेरा अनुभव चल रहा है, ठीक है, अनुभव में रिसेंटली जैसे जून के जहाँ तक मुझे याद है, नहीं जुलाई के पहले हफ्ते में हमारा बैंक टू बैंक 2 दिन हमारे बिल्कुल मार्केट में धज्जे उड़ा दी थी आलू की, तो लगभग 3.5% 2 दिन बैक टू बैक गए हुए। बट हम डरते नहीं क्योंकि हम अल्गो ट्रेडर्स है। अच्छा, तो अल्गो में हमने देखा कि ये नॉर्मल बिहेवियर था के हिसाब से। अच्छा, तो हमने पूरा अल्गो में टेस्टिंग कर रखा था, इन पर जैसे होता है तो हम चेक करते वापस तो देते, या तो हिस्ट्री में अल्गो में बैक टेस्टिंग में दिखा था कि हम यहाँ तक जा सकते हैं, वो बिहेवियर दिखाया, तो देयर इज नो सरप्राइजेस ऑन दैट फ्रंट। तो उसको हम झेलते थे। इनफैक्ट लोग क्या कहते हैं कि इस समय जो कमजोर जनता होती है वो साड़ी को चेंज करती है। ओके, और बिल्ले में हमारे पास नई साड़ी बनी हुई थी। ओके, और हमने बोला नहीं, अभी हम नई साड़ी को नहीं डालेंगे, क्योंकि एक साड़ी का पोटेंशियल होता है कि अगर उसको डॉट ऑन आता है तो उसको कुछ स्पीड होती है उसको रिकवरी की भी, तो हम उसको टाइम भी देते हैं कि हम तो उसमें डटे रहते हैं कि हमें पता है कि ये साड़ी को हमें कब निकालना है। होता है कि हम जब तक वो 2x 3x हमारा जितना भी मैक्सिमम डाउन का ना बढ़े, हम तब तक छोटे नहीं, हम डटे रहते हैं। हाँ, और जो बड़े लॉस की बात है, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम मैनुअल ट्रेडर जब करते थे, फॉर एग्जांपल कोविड का आ गया जैसे सिचुएशन आ गया, तो उस समय क्या होता है मेरी साड़ी पैन का फेच होती थी, तो हम को बोलते कि मुझे 4 लेग उठाने हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब ऑर्डर डाल देते हैं तो 3 लेग आएगा, 4था लेग आया नहीं। तो वो सारा चीज जो इन्फॉर्मेशन इश्यूज आते थे उसके कारण काफी चोट पहुंचती थी। अदरवाइज मेरी हमेशा प्लानिंग काफी अच्छी होती है, बट जो हम मरते थे या जो हमें लगती थी चोट वो नॉर्मली इन्फॉर्मेशन होती, वरना हमारी साड़ी जो वेल प्लान होती है। इसका मतलब जब ये फंसते तो अपन भी फायदा उठा लेते हैं ना, जैसे कोविड के टाइम पे फरवरी में प्रॉब्लम हुई थी, मार्च में हमने पुट खरीदे होंगे, उसका फायदा हमको मिल गया। तो गाइस देखो, मतलब जब बायर को नुकसान हो रहा है सेलर कमा रहे हैं, सेलर के नुकसान पे बायर कितने खुश हो रहे हैं। कभी दूसरी पार्टी को भी जीतना नहीं चाहिए ताकि वो मार्केट में डटे रहे, ताकि हम वापस मैं देखो गाइस भिड़ाना नाइस चाहता नहीं हूं, एक्सक्यूज, नाइस एक्सक्यूज, नाइस एक्सक्यूज। हम चाहते हैं कि कभी कभार बायर भी जीत जावे। थैंक यू, थैंक यू। ताकि वो लॉटरी होता है, अगर समझ लीजिए जो लॉटरी वाला आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट की लॉटरी होती है, अगर हम जनता जीतेगी ही नहीं तो फिर लॉटरी का धंधा चलेगा कैसे? अच्छा जी, लेकिन देखिए ऐसा है, कुछ लोग बड़े लकी होते हैं, उन लोग को लॉटरी के नंबर के साथ में उनकी जीत हमेशा हो जाती है। हम तो लॉटरी वाली कंपनी है ना। तो गाइस आप देख रहे हो, मतलब थोड़ा बीच में गरमा गर्मी हो रही है, लेकिन हंसी मजाक में हो रही है। लेकिन ना इस पे एक इंटरेस्टिंग चीज है। संतोष जी ने बातों में एक चीज कही है कि एल्गो ट्रेडिंग में भी ऐसा नहीं होता कि आपने मशीन में डाला तो आपके पास सोना का सोना निकलेगा, ऐसा नहीं होता। वहां पर भी देयर आर ड्रॉबैक्स। एंड मैम है अपनी सिस्टम बेस्ड है, लेकिन डिस्क्रिशनरी ट्रेडर है, वो खुद से करती है। तो मैम आप एक चीज बताइए, आपके पास क्या एडवांटेज है, क्योंकि काफी सारे हमारे व्यूअर्स ना डिस्क्रिशनरी है। जी बिल्कुल। एक नॉर्मल डिस्क्रिशनरी ट्रेडर के पास ऐसा कौन सा फायदा है जो संतोष जी के पास नहीं है? इंडिया वांट्स टू नो। संतोष जी के पास सिस्टम्स है, तो जैसा सिस्टम बोलेगा ना वैसा ही वो करेंगे। अब जब तक सिस्टम इनको रिवर्सल दिखाएगा नहीं, वो रिवर्स नहीं करेंगे। हमारे पास क्या है कि मार्केट ओपनिंग में रिवर्स दिखा देता है, या कोई ऐसी न्यूज़ आती है, ऐसा कोई रिवर्सल हमको दिखता है, तो हमारे लिए एग्जिट जो है ना, अगर हमारी दिमागी हालत एकदम स्ट्रांग है तो हम एग्जिट बड़ी जल्दी कर लेते हैं। संतोष जी आपके पास ऐसा क्या अस्त्र है जो मैम के पास नहीं है? देखिए, जब तक वो सोचते हैं कि मुझे एग्जिट दिख गया है, जब तो वो जाते हैं F1 F2 दबाते ऑर्डर डालने, तब तक हम तो पलटी मार के बाहर भी चले जाते हैं, निकल चुके हैं। मैम इस पे आप क्या कहेंगे? हमको F1 F2 दबाने में मैक्स टू मैक्स 5 सेकंड्स लगते हैं। और हम लोग नैनो सेकंड सकते हैं। लेकिन आपको पता लेट चलता होगा ना। ना अबे हमारे सिस्टम में हमने डाल रखा है कि हमारे सिस्टम में हम हमारे क्या है कि बिल्कुल रूल्स डिफाइंड है, व्हाइट एंड ब्लैक में। कोई भी जो हम बच्चा भी पढ़ के समझ सके वैसे रूल्स डिफाइन करना पड़ता है, क्योंकि मशीन रीड कर रहा है, तो उसमें कोई
तेजी कमी मोर लेस समझ में नहीं नहीं आता पर मैं वर्ड्स संतोष जी मैम की साइड से मैं इधर पक्ष लूंगा थोड़ा सा। ऐसा नहीं लगता कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने कोई ऑप्शन लिया 100 रुपीस का, स्टॉप लॉस आपका सिस्टम ने लगाया 50, एक डिस्क्रिशनरी ट्रेडर को अगर वो 90 पे भी जा रहा है और उसको दिख रहा है चार्ट पे कि भाई अब निकलने का मौका है, तो मैम तो निकल जाएंगी, आपको तो बैठना ही पड़ेगा 50 तक। नहीं हम तो रुकेंगे क्योंकि हमें हमारे बैक टेस्ट में दिखा हुआ है कि बॉस वो 51 पे भी जाके वापस 150 तक जाने की उम्मीद होती है। वी विल वेट अंटिल दैट। जबकि मैडम ने 90 पे निकल गया, उसके बाद वो शायद वापस 150 पे गया तो अपॉर्चुनिटी लॉस हो गया। मैम आप बताइए, हम आपके साथ अपॉर्चुनिटी लॉस ओके, मार्केट में तो हजारों अपॉर्चुनिटीज आती है, एक गई दूसरी आई। देख लो ये मतलब नहीं मतलब अभी मारकाट हो जाएगी। आप तो गेम में बने हुए हैं ना, हमें तो अभी लॉस हुआ ही नहीं। गाइस आप देख रहे हो मतलब दोनों तरफ पे ना सॉलिड पॉइंट्स है, दोनों अच्छे उम्मीदवार हैं हाँ। अगले इलेक्शन के लिए, बट मतलब दोनों के पॉइंट सही है। बट एक सवाल अभिषेक जी एक मिनट, हाँ। असली बात यह है कि ट्रेडिंग टेम्परामेंट आपका कैसा है, आप कौन सी चीज को एकदम स्ट्रांगली हैंडल कर सकते हो, उसके ऊपर पूरा ये शेयर मार्केट टिका हुआ है। अब डिस्कशन की मुझे याद आ गई, इस पर मैंने नाश्ता किया था। ठीक है, नाश्ता हाँ नाश्ता प्रीमियम का या नॉर्मल वाला? एक्चुअल नाश्ता अच्छा, ठीक मॉर्निंग है। का। हाँ। मुझे याद है जब बहुत साल पहले आपने सुना रहेगा एमके ग्लोबल का जो हुआ था। हाँ समझ वो गया। नाश्ता मेरा 1.25 लाख का नाश्ता था। उस समय मार्केट ट्रेडिंग हुआ करता था और लगभग 2012 की बात है। तो मैंने ट्रेड डाला था और मैं सच में बड़ा नहीं था और घर को से वाइफ ने बोला कि नाश्ता रेडी, नाश्ता कर लो। ओ महंगा पड़ गया काफी नाश्ता। जबकि सिस्टम होता था, सिस्टम नहीं करता वो मस्ती। हाँ सिस्टम बोला भाई तुम नाश्ता करो या जो भी करो, निकलना है। हाँ सिंपल तो वो है, तो वो कभी कभी कॉफी पीना, चाय पीना, नाश्ता करना और इसी ट्रेडर्स को काफी महंगा पड़ता है। देखो हमारे में क्या है कि लॉस तो हमारा फिक्स है, इनवर्स सिनेरियो अपॉर्चुनिटी लॉस था उसमें। लॉस हमारा फिक्स्ड है, प्रॉफिट में ठीक है थोड़ा डिस्क्रिशनरी कम ज्यादा हो जाता है। तो देखिए हमारा क्या है कि हम पहले से ही बोल देते हैं कि बस ये आपकी ट्रेन का ये 2 ट्रैक है, ये अब आगे मल्टीपल जंक्शंस आने वाले, जिनसे तो वहाँ जाना है। जैसे आपका फ्लाइट का होता है ऑटो पायलट पूरा सेट होता है हमारा शुरू से ही। ठीक है। हम टेक ऑफ के पहले ही हमारा ऑटो पायलट चालू होता है और लैंडिंग तक हम ऑटो पायलट में चलते हैं, हम बाकी कुछ नहीं सोचते हैं। ठीक है, मतलब देख रहे हैं इंटरेस्टिंगली दोनों पार्टी ने अपने आप को अच्छे से डिफेंड किया हुआ है, ऐसा हार नहीं मान रही कोई भी पार्टी। अभी देखते हैं आगे क्या चलता है। तो ऋषभ जी ने मैडम आपसे एक सवाल पूछा और ये आप पे भी आएगा सवाल, आप लोग सिस्टम में स्टॉप लॉस ऑर्डर यूज करते हो क्या? बिल्कुल, स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में होना चाहिए, दिमाग में नहीं। आप सोच दिया है अच्छा आप भी? हाँ करते हैं, पर वो है कि दिखाना है नहीं दिखाना वो अलग बात है। अच्छा। सिस्टम नहीं होता, लेकिन सिस्टम में दोनों मतलब दोनों पार्टी इसमें भी एक हिट तो हिट खत्म, अच्छा वो ये बाद में सोच के डालने में मजा नहीं आता, वो होनी चाहिए। वो होता ही नहीं है। आप बाद में वेट करो कि बाद में डालेंगे, वो नहीं होता है। मैं जो मैनुअल ट्रेडर्स है, जब ठीक है। मैं वर्कशॉप भी लेता हूँ, ठीक है तो उसमें मैं सिखाता हूँ कि जब ये वो ट्रेनिंग करनी है ना, ठीक तो है। आपको सेट करना पड़ता है ट्रेड को। Okay. सेट मतलब SET। ओके तो सबसे पहले आपको ऑर्डर क्या डालना पड़ता है, एस का डालना पड़ता है, स्टॉप लॉस। तो फर्स्ट पुट द स्टॉप लॉस ऑर्डर, ठीक है। सेकंड जाके आपको एंट्री का ऑर्डर डालना है, ठीक है। और फिर आखिरी में ट्रेड टारगेट का ऑर्डर डालना है। पहले स्टॉप लॉस एंट्री फिर तो उसके समझ बाद लीजिए मुझे शेयर बाई करनी 100 रुपए में, ठीक है। स्टॉप लॉस था 98 रुपीज, ठीक है तो पहले 98 का ट्रेड ऑर्डर डालूंगा सिस्टम पे। ओके अब आप और उसके बाद फिर मैं एंट्री वाला ऑर्डर डालूंगा, मार्केट हो सकता है 101 पे हो, ठीक है तो वो आके अगर 100 पे आ गया तो मुझे आ जाएगा। लेकिन मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर पहले से सिस्टम पे है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप जैसे ही ऑर्डर दे रहे हो, आपको हाँ, पता हाँ। कि 98 पे मुझे स्टॉप लॉस डालना था, और स्टॉप के एंट्री के साथ ही 90 पे पहुंच गया मार्केट। तो यू हैव टू सेट द ट्रेड अगर मैनुअल ट्रेडर्स Wow. SET पहले सर के वर्कशॉप की चीज फ्री में आ गई है, लाइक कर देना। मैम आप कुछ कह रहे थे? हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो भी आप कभी किसी के भी कॉल देखते हो तो क्या देखते हो, बाय एट दिस रेट, स्टॉप लॉस दिस, एंड देन यू गेट द टारगेट्स, राइट? करेक्ट करेक्ट करेक्ट। Never you've got that buy at this rate or sell at this rate, this will be the target and this will be the stop loss. तो मैडम एक इंटरेस्टिंग सवाल आपकी स्पेशलिटी इसलिए पूछ रहा हूँ, ऋतिक कुमार सिंह, ऋतिक रोशन नहीं, डांस वाला नहीं जो आपने बनाया था, उन्होंने पूछा है कि बस इतना बता दीजिए ग्रीड कैसे काबू करे मार्केट में एक ऑप्शन बायर, क्योंकि किसी भी साइड मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी अनलिमिटेड है, एंड रिग्रेट कैसे कंट्रोल करे, अरे जल्दी निकल जाते हैं, थोड़ा वेट कर लिया होता तो पैसा बन जाता।
तो देखो ऐसा है, मैंने ग्रीड में तो किसी को देखा नहीं है हार्डली। मैंने यही सुना है कि प्रॉफिट तो लोग फास्ट 5 रुपए में बुक कर लेते हैं और लॉस 0 तक वेट करते हैं। कभी सुना है क्या किसी ने भी 5 का 500 तक वेट किया हो? पेपर में कर लेते हैं, रियल में नहीं बट करते। मैंने वहाँ पे वो आता है, फीलिंग आती है मैंने 100 ही बुक किया 5000 पे। नहीं, वो रिग्रेट की है, बात ग्रीड की आ रही है। तो Greed ग्रीड तो की, सही तो बात है। ग्रीड पे किसी को देखा है? अच्छा, जिसके पास वो है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उसके लिए है। अब बात आती है रिग्रेट की, या फोमो जिसको बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे तो भैया एक चीज ये ध्यान रखना, एक चीज गई है तो दूसरी उससे बेटर ही मिलेगी। उसी को लेना क्या जरूरी है, उससे बदला लेना है आपको कि भाई भैया तू मेरे हाथ से छूट गया तो मैं तेरे को पकड़ के दिखाऊंगा। हम बाजार में काम करने वाले लोग हैं, इतनी सारी स्क्रिप्ट्स है, इतने सारे मौके हैं, दिन में कितने आते हैं, और 3:30 बजे रोज पता चलता है ये मिस आउट हो गया, ये मिस आउट हो गया, ये मिस आउट। तो क्या फिर हम रिग्रेट करना शुरू कर दें और दूसरा दिन भी खराब कर दें? रिग्रेट किस बात का? हाँ, रिग्रेट तब करें जब आपने स्टडी की और स्टडी करके पूरी तैयारी की, फिर भी आपने कल मार्केट में एक्शन नहीं लिया। क्यों? नहीं भाई पता नहीं, आपको अपने पे कॉन्फिडेंस नहीं था ना, और फिर आपने छोड़ दिया, उसका रिग्रेट जरूर करिए। अच्छा वो भी हो गया तो अगली बार तो ध्यान रखिएगा कि मेरी स्टडी पे अपने स्टडी पे कॉन्फिडेंस करिए। क्या बात है, मतलब अपनी स्टडी पे कॉन्फिडेंस रखिए, तो उस बेसिस पे आप ये सारी चीजें फैक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो मैम ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज कही है, मैं भी नोटिस कर रहा हूँ। एक ऑप्शन बायर ग्रीड क्या ही बोलेंगे, वो वही करता है, उसको 5 रुपए में निकल जाता है, वो तो वेट ही नहीं करता 100 रुपीज का। बट रिग्रेट वाला चीज तो आपने बिल्कुल सही कहा और उसका सही आंसर दिया है मैम ने, तो बहुत ही सही। अच्छा ये सवाल ना आप दोनों से, पहले मैं सर से पूछूंगा फिर आपसे पूछूंगा। ये हमारे काफी ना एस्पायरिंग ट्रेडर्स हैं जो कभी ड्रीम करते हैं कि एक टाइम पे हम भी कुछ 50 लाख का ट्रेड करेंगे, 1 करोड़ करेंगे, जो भी करेंगे। तो मुरारी शर्मा जी का सवाल है कि कितना समय लगता है वो कन्विक्शन बिल्ड करने का कि अब मैं बड़ा पैसा लगा सकता हूँ अपनी ट्रेडिंग स्टाइल? That's a very difficult सवाल है। बेसिकली आप कितने दिन में एक आदत को डाल सकते हो? फॉर एग्जांपल स्विमिंग सीखनी है सर, स्विमिंग, अच्छा सर को स्विमिंग बड़ी पसंद है, मैं बता दूं सर, मैं इसलिए इनको फोन भी करता हूँ तो यही पूछता हूँ, सर क्या करो, प्रीमियम खा रहे हो या फिर स्विमिंग कर रहे हो? तो सर यार कैरी ऑन तो कोई भी नया कला होता है, स्विमिंग हो, आइस स्केटिंग हो, कुछ भी हो ये तो इट टेक्स सम टाइम। ठीक है, अभी कोई जनता होती है कि जो एक हफ्ते में भी स्विमिंग सीख सकती है, और कुछ को आप 3 महीने भी दे दो नहीं सकते। तो बेसिकली आप कितने फोकस हो, कितने डिसिप्लिन हो, ठीक है। तो बेस्ड ऑन इंडिविजुअल कैपेबिलिटी, ऐसा है कोई वाइट एंड ब्लैक नहीं है कि आपको 2 साल में आपका एमबीए होने वाला है, ऐसा यहाँ पे कोई रूल नहीं है। किसी के लिए 1 महीना 3 महीने में भी एमबीए हो सकता है, ठीक है, कोई जनता 3 साल में भी नहीं हो सकता है। तो बेस्ड ऑन कि आप कितने फोकस हो, आप अपना जो शुरू के लर्निंग से कितना आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, कितने सारे आपके जो आपने मिक्सर्स किए उसको रिपीट नहीं कर रहे हो, तो वो सारे पे फोकस होता है। अगर आपको करनी भी है तो शुरू के आप 2 या 3 साल पहले कर लीजिए नॉर्मल, क्योंकि 2 या 3 साल में क्या होता है कि आप मार्केट के डिफरेंट फेजेस को देख रहे हो। तो हो सकता है कि जिस जनता ने कोविड के बाद चालू किया था, उन्होंने क्या लगा बुलिश फेज ही देखा हुआ है, वो जो नीचे गिरने वाला है, धड़ाके से गिरने वाला वो देखा नहीं है। तो वो क्या होता है कि वो इल्यूजन में आप जा सकते हो कि वो मेरे पास सेलिंग चल रही है, मैं बिंदास शॉर्ट स्ट्राइकिंग कर सकता हूँ। वो इल्यूजन कभी 6 महीने का भी हो सकता है, कभी 10 साल का भी हो सकता है, मिलेगा नहीं। ठीक है, तो आपको 2-3 साइकिल्स देखनी है मार्केट के कि यार एक नोटबंदी में हम सर्वाइव किए थे, नहीं किए थे, कोविड में सर्वाइव किए नहीं किए, तो आपको एक बुलिश फेज भी आनी चाहिए, एक अंक बेरिश फेज भी आ जानी चाहिए। इफ यू सर्वाइव, या समझ लीजिए एक जनरेशन पूरा देख लीजिए, ठीक है, उसके मोटा-मोटा सब कुछ आपको 2-4 स्टेट्स इलेक्शन आ जाएंगे, 2 जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी आ जाएंगे, देन यू कैन सर्वाइव। तो उसके पहले आप मतलब कैपिटल को मत बढ़ा कीजिए, आप छोटे कैपिटल में सर्वाइव कीजिए, अगर आप कॉन्फिडेंट रहेगा तो देन इंक्रीज। काफी सेन एडवाइस है मैम। आपकी प्रक्रिया जानना चाहेंगे, किस तरह से ये कन्विक्शन बिल्ड होगा कि हम बड़ा पैसा लगा सकते हैं ट्रेडिंग? ट्रेडिंग में बड़ा पैसा रिस्की नहीं हो जाएगा? ओहो, कमाओगे कैसे? ठीक नहीं, बड़ा पैसा कन्विक्शन लाने में ना, जी आज थोड़ी डाल रहे हैं। तो ऐसा है, जो मैं करती हूँ वो तो ये है कि भैया एक सर्टेन अमाउंट मैंने ऑप्शंस के लिए एलोकेट किया है, तो ऑप्शंस में उतना रहेगा। जब वहाँ से मेरा कैपिटल फ्री हो जाता है, वो कैपिटल उठा के मैं इन्वेस्टमेंट में चली जाती हूँ और वो स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट में डाल देती हूँ, ब्लू चिप स्टॉक्स में। फिर हर महीने
उसी में से पैसा निकालते जाओ और वह ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट करते जाओ, निकालते जाओ, ब्लू चिप इन्वेस्टमेंट करते जाओ, आपको खुद नहीं पता चलेगा, आपका ऑप्शंस तो उतने का उतना ही रह गया और ब्लू चिप का इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा हो गया, आपका कन्विक्शन अपने आप ही बड़ा हो गया और आप बहुत बड़ा पोजीशन अपना डीमैट में कर चुके हो। ओके, इनफैक्ट उस पर मैं ऐड करना चाहूँगा, जब भी आप नौकरी करते हो, जॉब करते हो, ठीक है, तो आपको दो चीज़ मिलती है। एक है कि हर महीने सैलरी मिलती है, करेक्ट, बट आप अगर ध्यान से आपका पीएफ का अकाउंट भी होता है, अकाउंट बैलेंस जो बढ़ता रहता है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, तो आप 10 साल काम करते हो, पीएफ की अमाउंट बढ़ जाती है। ठीक है, तो वैसे ही ट्रेडिंग में भी दो चीज होती है, एक होती है ट्रेडिंग होती है जो नॉर्मली हम वीकली मंथली ऑप्शंस करते हो, और जैसे मैंने मुझे कहा कि तो हम इन्वेस्टमेंट भी करते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैं स्टॉक्स का बहुत कम देखता हूँ, मैं सीधा ईटीएफ को पैसा डालना पसंद करता हूँ। ठीक है, मेरा है कि जब भी प्रॉफिट आ गया हफ्ते में 10% 20% जो भी आपकी इच्छा है चंदा आप डाल दीजिए ईटीएफ में। ठीक है, 200 रुपये लगता है बाई करने के लिए, आप चाहिए तो 10 लाख का बाई कीजिए, 10 लाख का बाई कीजिए, और जो आपका जितना भी आप चंदा करना चाहिए डाल दीजिए। तो आपको सैलरी मंथली निकालनी है, वो टेक्निक से निकालनी है, और जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो वेल्थ क्रिएशन है वो आपको, जैसे मैंने मुझे कहा कि आपको स्टॉक्स में, प्राइमरी मार्केट में स्टॉक्स में या ईटीएफ में डाल के आप उससे डेवलप कीजिए, वो करा दीजिए। तो आपको दोनों को मजा उठाना चाहिए। फिर आप जब ईटीएफ में पैसा जमा होता है तो फिर हम क्या करते हैं कि प्लेजिंग करवाते हैं, उससे से आप वो करेंगे। पर एक साथ में ये भी जोड़ूंगा कि रिस्क है तो इश्क है। अगर आप बहुत ही कंजर्वेटिव जा रहे हो तो आप नहीं कमा पाओगे। मार्केट में आप ट्रेडर बनने जा रहे हो, यू हैव टू टेक अ रीजनेबल रिस्क टू अर्न अ रीजनेबल रिटर्न। अगर आप वो भी नहीं ले रहे हो, बहुत ही डर रहे हो, तो भी नहीं कमा सकते हो। आप बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो तो भी आपकी लग जाएगी। तो यू हैव टू टेक ऑलवेज रीजनेबल रिस्क होने चाहिए टू अर्न रीजनेबल रिटर्न्स। क्या बात है। तो गाइस थोड़ा रिस्क तो वन आपको लेना सेकेंड, पड़ेगा। दैट्स ट्रू। ईटीएफ को लेके मैं आप लोग को एक छोटा सा एडवाइस देना चाहती हूँ, सजेशन Bonus. समझ लीजिए। ईटीएफ जब भी खरीदना हो तो मेरी एक स्टाइल है ईटीएफ खरीदने की, 3:20 का अलार्म लगा दो घड़ी में, और वो टाइम पे अगर निफ्टी 2% से डाउन है उस दिन ईटीएफ खरीद लो। बस ईटीएफ उसी दिन खरीदना जिस दिन ईटीएफ निफ्टी 2% से ज़्यादा डाउन है। माना ये मैं मेरे लाइव ट्रेड सेशन में जो कवर करता हूँ गाइस देख रहे हो, मतलब ये इस पे मेरे को क्रेडिट जाना चाहिए। मैं दोनों से उनके पेड वर्कशॉप्स और सबकी चीजें निकाल रहा हूँ। ये तो वर्कशॉप में नहीं कवर करते, तो मेरा दो चीज होता है। एक तो वर्कशॉप होता है जहाँ पे हम हाँ। जाते हैं लाइव, जहाँ पे हम एक्चुअली मार्केट ऑर्डर्स में लाइव वाला पे भी हमने जहाँ पे देखा हम सामने सामने ट्रेड करते हैं कि तो आप देखिए, हम सामने आपको ट्रेड कीजिए, और उसके अंदर हम ये दिखाते हैं कि आप ईटीएफ को भी, क्योंकि वेल्थ क्रिएट करना ही है। एग्रीड। तो जल्दी भी निफ्टी 2% नीचे आ गया, खुश होना है, और आपका 10% ऑफ 20% ऑफ जितना भी आपका कैश बन किया उसका आप उठा लीजिए, ईटीएफ में डाल दीजिए। तो वो भी निफ्टी 20 वाला में डालना है, लिक्विड 20 में नहीं डालना। अनलिक्विड बीज नहीं, निफ्टी 20। तो इससे क्या है ना कि देखिए, अब आप लोग कहोगे कि भाई हम लोग वेबिनार करते हैं, ये करते हैं। वेबिनार की कितनी चीजें तो मैंने आपको ऐसे ही बता दी, संतोष जी ने ऐसे ही बना दी। मैं मतलब वही कह रही हूँ, संतोष जी ने मैंने ऐसे ही बता दी है। गाइस देख रहे हो, मतलब कितना पावर पैक जा रहा है ये सेशन, मतलब खतरनाक। मतलब मैं खुद एक्साइटेड हूँ सेकंड पार्ट के लिए, लेकिन फीस तो पहले लेंगे भैया 15,000। और एक चीज बताता हूँ, उसी पे ऐड करता हूँ। क्या बात है? और ईटीएफ में तो आपको जैसे आप कोई भी चार्टिंग में जाते हो, चार्टिंग में ऑप्शन होता है कि 1 ईयर का चार्ट दिखा दो, डेली का 1 ईयर। आपको 1 ईयर का इस लंबा जो चार्ट आ जाएगा, तो आपको बिल्कुल टॉप पे एक लाइन खींचनी है, तो बॉटम में एक लाइन खींचनी है, 52 वीक हाई और 52 लो। ठीक है, खींच दिया, बीच में एक रफली एक लाइन ऐड कर दो, रफली, मतलब ऐसा तो भी प्रिसाइज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। अगर मार्केट 50% के ऊपर है तो आप क्या करते हो, मुझे लिक्विड बेस बाय करनी है, और 50 डेज के नीचे है तो निफ्टी बेस के नीचे, और वापस अगर नीचे आ गया तो लिक्विड बेस को आपको स्क्वायर ऑफ करना है। T+2 डेज के बाद आप, जैसे फॉर एग्जांपल कोविड में मार्केट ऊपर था तो मैं सब उससे ये सब लिक्विड बेस हुआ करता था, और जैसे ही वो गिर के नीचे आ गया तो मैंने लिक्विड बेस को निकाला, 2 दिन के बाद कैश आ गया जेब में, और उसको निफ्टी बेस में तो करके जैसे जैसे नीचे गया बाय कर चुका हूं। दैट इज व्हाट वी डू। सो यू कैन इवन स्विच बिटवीन लिक्विड बेस एंड निफ्टी बेस। 50% के ऊपर है तो लिक्विड बेस ही बाय करनी है, करेक्शन आ गया तो। इसलिए कभी भी कितनी भी बड़ी कन्विक्शन आपको आ जाए, मैं अपना कैपिटल नहीं बढ़ाती हूँ ऑप्शंस में। कन्विक्शन की कोई कमी नहीं है, ट्रेड लिमिट में रहना चाहिए क्योंकि रिस्क भी लिमिट में रहेगा, और डीमैट को बढ़ाइए ना। पर इसमें मैं बताऊंगा यही फर्क है एक नॉर्मल ट्रेडर और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग और सिस्टम ट्रेडिंग में। यहाँ पे हम बोलेंगे हमें कंपाउंडिंग इफेक्ट भी चाहिए, ठीक है, बिकॉज वी हैव टू मच कॉन्फिडेंट ऑन अ अल्गो सिस्टम पे, क्योंकि हमने उसकी पूरी
जांच पड़ताल पूरी करके रखे हुए हैं। हमको पता है कि वो इतना चूना देर लगा सकता है that we are happy to digest. हम Okay. इसको छेड़ते भी नहीं है, तो उसमें हम ठीक क्या है। करते हैं, we always prefer कि हम कंपाउंडिंग करते भी जाए। इसलिए मैं बताया कि वहां पे हम ले पाते, जबकि जो आम जनता है, जो सॉरी आम नहीं बोला जो नॉर्मल ट्रेडर्स है और जो डिस्क्रिप्टिव ट्रेडर्स होते हैं, उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता है जो सिस्टम में आप ट्रस्ट करके दे सकते हैं। मैं आपको बोलूंगा कि बस आप खुद ही ट्रेन को चलाते जाना, बोलो ऑटो पायलट में चलाना, तो आप ऑटो पायलट में चलाना ज्यादा पसंद करोगे देन कि आप मानूली सर इंडियन ट्रेन नहीं कर सकते, ऑटो पायलट में दूसरी पटरी से आती है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। बट वी गॉट योर पॉइंट गाइस। ये इंटरेक्शन अब काफी इंटरेस्टिंग चल रहा है, लेकिन मुझे पता है कि दोनों एक्सपर्ट्स का टाइम भी काफी अहम है, तो मैं एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर द सेकंड पार्ट मैं दोनों से पूछना चाहूंगा। मैम, आपका ना रिंग में बहुत एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है, मतलब रिंग के जमाने से, मतलब मेरे हिसाब से मुझसे और संतोष जी से काफी ज्यादा अनुभव है। हम तो बच्चे थे उस समय। हाँ, मतलब, तो मैम उधर उस टाइम से मैं भी बच्ची थी। मैम भी बच्ची थी, बट मैम को एक्सपीरियंस है और हम दोनों को वो वाला एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैम उस एक्सपीरियंस से ऐसी एक कौन सी चीज सीखी जो आज के टाइम पे भी हर ट्रेडर को पता होनी चाहिए, वो जानना चाहेंगे। बी अहेड ऑफ टाइम्स और टाइम विल थ्रो यू अवे। अगर मैंने रिंग की स्टाइल आज तक यूज की होती तो आज मैं ऑप्शंस की दुनिया में नहीं होती। मैडम जी, आई कंप्लीटली एग्री, दैट्स रीजन आई एम गोइंग ऑन द ट्रेडिंग। पूरा हाजिर जवाब है। तो मैम ने अपना एक्सपीरियंस तो एकदम बिल्कुल सही बोला कि गाइस आप अडॉप्ट करो। तो मैम आपने ऑप्शन ट्रेडिंग बाइंग कब से चालू की थी, कौन सी ईयर से? 2002 से। बोलिए, मतलब आया और मैम शुरू हो गई उस चीज पे, तो मैम इज ऑलवेज अहेड ऑफ टाइम। और संतोष जी ने भी इस चीज पे एग्री किया, इसलिए वो एल्गो पे आ गए। संतोष जी, मेरा एक इसी पे एक लास्ट सवाल है आपसे। एल्गो ट्रेडिंग की बात करते हैं जिसमें लोग बैक टेस्ट करते काफी करते, थोड़ा ट्रिक क्वेश्चन हो सकता है। 2008 में काफी सारे हेज फंड्स थे, उन लोगों ने भी काफी बैक टेस्टिंग करी थी, सब कुछ करी थी, बट स्टिल हमने काफी खबरें सुनी थी बड़े बड़े फंड हाउसेस जो ऑप्शन सेलिंग भी करते थे वो भी बैंकरप्ट हो गए थे। और इसी को मैं आज के पीढ़ी पे लेके आता हूँ कि आज के टाइम पे भी काफी हम कभी कभार किस्से सुनते हैं कि यार वो तो ऑप्शन सेलर था, देखो उसको 1 करोड़ का लॉस हो गया, उसका तो पूरा अकाउंट। ये क्यों होता है और इससे हम टैकल कैसे कर सकते हैं? तो बेसिकली जब भी ट्रेड अगेंस्ट जाती है तो दो ही रीजन हो सकता है। एक है कि आपकी जो पोजीशन साइजिंग थी, ठीक है, वो कुछ ज्यादा ओवर हो गई, तो फर्स्ट ऑलवेज कंट्रोल द पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइज की, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मार्केट 5% के ऊपर गया, तुम जैसे कि मैंने कॉल को बेचा हुआ है, अगर मार्केट 5% ऊपर गया, मैंने एक ही कॉल को बेचा हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मुझे। करेक्ट, क्योंकि वहां पे अगर मैं 50 लॉट कॉल को बेचता, 100 लॉट कॉल को बेचता, तो फिर मेरी हालत खराब हो जाएगी। तो यू हैव टू ऑलवेज कंसीडर कि योर पोजीशन साइजिंग शुड बी डाइजेस्टेबल टू यू। सेकंड है जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपकी हेजिंग होनी चाहिए। तो बहुत से जनता है कि बोलती है इंट्राडे में या मैंने बैक टेस्टिंग किया, मैं वैल्यू ऑफ द रिस्क काफी कम है, लाभ कुछ तो एक्सक्यूज होगा, मल्टीपल एक्सक्यूज वुड बी देयर। वो इंश्योरेंस को लेना बोलते कि इंश्योरेंस में मैं क्यों पैसा डालूं, या इंश्योरेंस लेंगे तो हमने 10 शॉट किया हो तो 5 को इंश्योरेंस दे देंगे रेशियो में, कि हम थोड़ा सा इंश्योरेंस को करके। या कुछ जनता होती है कि नेम से के लिए इंश्योरेंस देती है कि हमने बेचा है यहाँ पे, वो मार्जिन बचाने के लिए देती है, वो इंश्योरेंस एक्चुअली होता नहीं है। हाँ, आजकल जो नाम सब के लिए, तो वो नहीं करना। आपको इंश्योरेंस लेना कि जहां तक कि आप आपके कंफर्टेबल टू टेक द लॉसेस, ठीक है। तो आपको दो चीज इंपॉर्टेंट है, पोजीशन साइज शुड बी कंट्रोल, और सेकंड जो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपके हेजिंग होनी चाहिए, वो रीजनेबल हेजिंग होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि नॉट नेम से, ठीक है, वो नहीं होनी चाहिए, और प्रॉपर साइजिंग होनी चाहिए। गॉट इट। तो गाइस, आई एम प्रीटी इंश्योरेंस पे एक बात और बोलूं, बिल्कुल बोलिए मैम, हम तो सुनने के लिए रेडी हैं। हम अपनी लाइफ का इंश्योरेंस क्यों कराते हैं? क्योंकि हमको ये नहीं पता कि कल का दिन हम दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे। तो हमारी फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए हम लाइफ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस पॉलिसी जो भी खरीदते हैं या मेडिक्लेम्स खरीदते हैं। हमको ये नहीं पता कि कल हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं। तो भैया ये तो अगर इंश्योरेंस टर्म प्लान है, प्योर टर्म प्लान है अगर लाइफ का, तो भैया आपको तो उसकी फैसिलिटी या उसका कोई बेनिफिट तो मिलने वाला नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स का मिल जाएगा, उसके अलावा तो कोई बेनिफिट नहीं है। बेनिफिट तो फैमिली को मिलेगी, वो भी आप समझ सकते हो ना कब। लेकिन आप जिंदा रह गए और आपकी पोजीशन खड़ी है मार्केट में, उसके इंश्योरेंस का क्या, उसकी सिक्योरिटी का क्या? क्योंकि अगर वो खराब हो गई तो फिर आपको कौन बचाएगा? बड़ी डीप बात कही है। घूम फिर के दोनों पक्ष इस चीज पे आ रहे कि भाई हेजिंग जरूरी है, स्टॉप लॉस जरूरी है, रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। इफ देयर इज वन टेक अवे दोस्तों, आपको ये लेना है
तो थैंक यू सो मच संतोष जी चैनल पे आने के लिए, एंड ज्योति मैम वंस अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड दोस्तों लाइक का टारगेट मैंने बता दिया, कमेंट्स में एक और चीज कीजिए, ऑप्शन बायर और सेलर रिलेटेड जितने क्वेश्चंस है सीधे आप डाल दीजिए ताकि अगले वीडियो में हम इनको और ग्रिल करें। एंड थोड़ा बहुत ही भिड़ाया है इस बार, ज्यादा तो नहीं भिड़ाया। देखो लेकिन पिछली मेरे वीडियो पे आपने 15,000 लाइक्स मांगे थे, बिल्कुल इस बार मैं 25 मांगूंगी। 200 दे दीजिए। इनको तो बस प्रीमियम खाने का मतलब है। तो गाइस फिर मिलेंगे इस तरह। यहाँ पे कोई पे करना नहीं है। कोई जीएसटी एसटी मैंने प्रॉमिस किया था पिछली बार कि अगर 15,000 लाइक्स आ जाएंगे तो मैं एक और अच्छा सा वीडियो दूंगी। तो देखो आज दिया ना, और कुछ चीजें सिखाई भी। अब आपको ऐसी और अच्छी अच्छी चीजें सीखनी है ना, मुझे तो 25,000 लाइक्स चाहिए, इनको कितने भी चाहिए उत्तर दे दो। ऑप्शन बायर की यही होती है, मतलब इनको ज्यादा प्रीमियम अब चाहिए। देखो ग्रीड आ गया लेकिन दोस्तों आई एम प्रीटी श्योर आपको काफी मजा आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लो और बेल आइकन क्लिक कर देना। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। थैंक यू।